हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरा नाम है रिया नेगी। मैं हूँ आपकी न्यू फ्रेंड और आज हम अपनी वीडियो में बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। यार, मैं बता रही हूँ कसम से, इस बार का जो बोर्ड्स का पेपर आया था ना, बहुत हार्ड आया था। मुझे ऐसा लगा, अभी तक मेरे 5 एग्जाम हो चुके हैं। आईटी, होम साइंस, साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश। इन पांचों में से मेरे 3 तो अच्छे गए, लेकिन 2 अच्छे नहीं गए। और वो 2 एग्जाम ना कभी भी अच्छे नहीं जाते, कभी भी नहीं। और इस साल तो मैंने इतना पढ़ा उन दोनों एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन फिर भी वो अच्छे नहीं गए। मैं साइंस के पेपर जो था ना, साइंस के पेपर में सारे डायग्राम प्रैक्टिस करके गई थी, सारे के सारे। मतलब जो ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल था और ब्रेन का डायग्राम था, हार्ट का डायग्राम था, ये जितने भी थे बॉडी से रिलेटेड, मैं सारे बना के, और सॉरी बना के नहीं प्रैक्टिस करके गई थी। और जैसे मैंने पेपर खोल के देखा ना, तो मुझे ये डायग्राम मिल गया। मतलब इस डायग्राम की मैंने प्रैक्टिस भी नहीं करी, फिर भी यही मिला। मतलब मेरी किस्मत देखो, इतनी फूटी, इतनी खराब। मैं जो पढ़ के नहीं जाती हूँ ना, वही आ जाता है, और जो मैं पढ़ के जाती हूँ वो कभी नहीं आता। और एक आया था रिफ्लेक्स आर्क वाला, आई थिंक वो तो कैसे ना कैसे हमने कर ही लिया, वो तो हो ही गया। लेकिन इस डायग्राम को जैसे ही देखा, मेरे को मौत आ गई। मेरे को मौत आ गई थी देख कर ही। मतलब ये कितने मार्क्स का था? आई थिंक ये 2 मार्क्स का था। 2 मार्क्स मेरे ऐसे ही चले गए। वो तो हमेशा ही चले जाते हैं, इस साल भी चले गए 2 मार्क्स। इस पेज में से मेरे तो आधे से ज्यादा मार्क्स कट रखे हैं, बस एक पेज से। ये एक पेज में जितने भी क्वेश्चन है ना, इन्हीं में ही मेरे आधे मार्क्स कट चुके हैं। तो साइंस में तो ऐसा लग रहा है कि जो एडिशनल सब्जेक्ट है ना, होम साइंस आईटी, उसी के मार्क्स लगेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। स्कूल में ना 2 सब्जेक्ट एडिशनल है, वो है होम साइंस और आईटी। होम साइंस और आईटी इसलिए लगाई गई है क्योंकि ताकि ये बच्चों की परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, या फिर कहता है ऐसा, मैं नहीं बोल रही, ऐसा मेरी मैम ने बताया कि वो अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे तो आपके उन 2 सब्जेक्ट के मार्क्स जो फेल हुए सब्जेक्ट है उसमें लग जाएंगे, ऐसा मैम ने बताया। तो मुझे ऐसा लग रहा है बाय चांस, अगर मैं, क्या पता, बाय चांस अगर मैं और मेरी फ्रेंड बाय चांस फेल हो गए, बाय चांस, कह नहीं रही कि मैं हो जाएंगे, बस मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ अभी, ऐसा अगर हो गया मैथ्स और साइंस में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि होम साइंस और आईटी के मार्क्स उसमें जुड़ सकते हैं। और होम साइंस और आईटी मेरा बहुत ही अच्छा गया कसम से। अगर तुम उसमें पढ़ के ना भी जानो, तब भी तुम्हारा अच्छा चला जाएगा। बस ये बात है कि तुम्हें आंसर राइटिंग आनी चाहिए। केमिस्ट्री का जो पहला एमसीक्यू था, मैंने वही देखकर ही मौत आ गई थी मेरे को कसम से। तुम देखो, इसमें क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज। ऑप्शन ए है CH4 एंड C4H10। ऑप्शन सी है C3H8 एंड C5H12। ऑप्शन डी है C4H8 एंड C5H12। ऑप्शन बी है C2H6 एंड C3H8। तो मैं तो अभी भूल भी चुकी कि मैंने किस पे टिक करा था, क्योंकि मैंने सोच समझ के टिक नहीं करा था, मैंने ऐसी तुक्का मार दिया था इसमें, क्योंकि यार ये सारे के सारे सेम सेम लग रहे थे, बस इसके नंबर चेंज हो चुके थे। अभी मैं बहुत हेजिटेट कर रही हूँ बोलने में, क्योंकि मेरे को इतनी आदत नहीं है बोलने के लिए, सॉरी उसके लिए। अभी हम बात करते हैं इसके बारे में। कसम से भाई, मेरे को कसम से मौत आ गई थी देखकर। मैं इतना 100% श्योर हूँ कि मेरी बायो बहुत अच्छी चली जाएगी, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरी अच्छी नहीं जाने वाली, और कभी जाती भी नहीं है। तो इस साल क्यों जाएगी? हर साल मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर दोनों जाता है, तो मैंने सोचा इस बार भी कर देते हैं। इस बार भी कर दिया मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का गंदा पेपर। लेकिन वो साइंस के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकती अभी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं फेल होंगी, मैं अपना पूरा बेस्ट देके आई हूँ साइंस के पेपर में। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन अगर बात करूँ मैं मैथ्स की, मैथ्स में सिर्फ मैं और मेरी दोस्त की मौत नहीं आई थी, मैथ्स में हर एक एक टॉपर की मौत आई थी। उन 2 टॉपर्स की भी मौत आई थी जो मेरी क्लास में है ना, उनकी भी मौत आई थी। भाई वो हमसे कह रहे कि यार हमने 15 मार्क्स का छोड़ दिया, उन्होंने 15 मार्क्स का छोड़ा, तो हमने तो पूरे सेक्शन ही छोड़ दिया। ई मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि टाइम खत्म हो चुका था मैथ्स में। यार सच में मैथ्स का बोर्ड एग्जामिनेशन पहला था, मुझे पता नहीं था, कि मुझे लगा था कि हो जाएगा, लेकिन यार जैसे सेक्शन ई करने की बारी खत्म ही होगा। और मुझे ऐसा लगा, जब मैं घर आके मैंने सेक्शन ई पढ़ा, तो जो केस स्टडी थी वो मुझे बहुत हार्ड लगी, कसम से बहुत टफ लगी। यार मैथ्स और साइंस का मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन जो बाकी के जो 3 थे, होम साइंस, इंग्लिश और आईटी, उनका तो कसम से एकदम गजब गया। उसमें तो 60+ आ जाएंगे, लेकिन मैथ्स साइंस का मैं कसम से बिल्कुल अच्छा नहीं गया। मैथ्स का तो फिलहाल टॉपर्स का भी अच्छा नहीं है, तो हमारा कैसे ही अच्छा जाएगा। लेकिन साइंस में मैं करके आ रखी हूँ, मुझे इतनी उम्मीद है कि मैं अच्छे मार्क्स ला सकती हूँ। यार होम साइंस, आईटी और इंग्लिश तो हो ही गया कैसे ना कैसे। मतलब उसके लिए अगर तुम पढ़ के ना भी जाओ ना, तो भी उसमें 60+ आ जाते हैं। लेकिन ये 2 सब्जेक्ट, इन 2 में तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं हुआ, जबकि मैंने इतना पढ़ा, पहली बार पढ़ा। मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ उन क्लासेस को लेने के लिए, लेकिन फिर भी नहीं हुआ मुझसे, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। मैंने प्रैक्टिस भी करी, मैंने रजिस्टर भर दिया यार प्रैक्टिस कर करके, लेकिन अभी भी मुझसे नहीं हुआ। और आई थिंक मुझसे होने भी नहीं वाली है। मैथ साइंस कभी नहीं होगी, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं तो 11th में साइंस सब्जेक्ट लूंगी ही नहीं, है तो आर्ट्स लूंगी या कॉमर्स लूंगी, क्योंकि मुझसे वही हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है ना कि सेट 2 को मेरे से कोई दुश्मनी है, क्योंकि हर बार मैथ, साइंस और इंग्लिश में ना मेरे पास सेट 2 ही आया है। मतलब मेरी क्लास के बच्चों के पास आई थिंक सेट 3 आए हैं, लेकिन मेरे पास ही सेट 2 आ चुका है। मतलब तीनों पेपर में। और होम साइंस आईटी का तो आई थिंक सबका सेट सेम ही था, लेकिन यार पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है हमेशा। और जो सेट 2 के क्वेश्चन पेपर होता है ना, वही हार्ड होता है। सब यही चाहती हूँ कि मेरे सारे एग्जामिनेशन अच्छे जाए। सारे तो ऑफकोर्स चली जाएंगे एक्सेप्ट मैथ और साइंस, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि वो मेरी बहुत वीक है, वीकेस्ट। सबसे जरूरी चीज जो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप स्ट्रेस मत लो। आप स्ट्रेस लोगे तो आपके लिए ही खराब होगा। आप स्ट्रेस लोगे तो आपके बाकी के एग्जाम में अच्छे नहीं जाने वाले। ओके, तो आपने अपना पूरा बेस्ट किया है, पूरा 100% एफर्ट्स डाल दिया आपने इस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव रहो। इफ यू लव दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन सो दैट आप कोई भी अपडेट मिस ना करें इस चैनल से रिलेटेड। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। बाय बाय।